अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट ऑयल फैक्ट्री का सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर, जिसके अंदर आता है मास्टर चार्ट ऑफ काउंट लेवल 1, लेवल 2 और चार्ट ऑफ काउंट लेवल 3। उसके बाद आएगा मास्टर कंपनी फॉर प्रोडक्ट, कैटेगरी फॉर प्रोडक्ट और आइटम प्रोफाइल, और लास्ट में हमारे पास आता है मास्टर रेसिपी जनरेटर। सबसे पहले हम चार्ट ऑफ काउंट को समझते हैं कि चार्ट ऑफ काउंट क्या होता है। लेवल 1 इसको हम ओपन करेंगे, फुल व्यू करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है ग्रुपिंग्स। 6 शेयर होल्डर के जो भी हमारे अकाउंट बनेंगे वो बनेंगे 11 कोड के अंदर। लॉन्ग टर्म लोन्स के जितने भी कोड बनेंगे वो बनेंगे 13 कोड के अंदर। फिक्स एसेट 15 में। परचेज ऑलरेडी बैक एंड वर्किंग के लिए बना होता है जो कि 30 ग्रुप में होता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा सप्लायर पेबल्स, यानी कि जिनसे हम परचेजिंग करते हैं वो हमारे वेंडर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं। वो सारे बनेंगे 31 ग्रुप के अंदर। उसके बाद रिसीवेबल्स होते हैं जो कि हमारे कस्टमर्स होते हैं, जिनको हम आगे सेल करते हैं हमारी प्रोडक्ट, और फिर उनसे कैश की रिकवरी करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कस्टमर जो होते हैं वो बनेंगे 35 के अंदर। उसके अलावा सेल टैक्स के बैकएंड के सारे ग्रुप्स बनेंगे 44 में। कैश बुक यानी कि जो आपका डेली का कैश इन हैंड होता है वो, और बैंक के अकाउंट जितने भी हैं वो बनेंगे 45 के अंदर। उसके अलावा सेल्स का बैकएंड का कोड ऑलरेडी बना हुआ होगा, और एक्सपेंसेस हमारे सारे बनेंगे 55 ग्रुप्स के अंदर। ये थे चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 1 के ग्रुप्स। इन्हीं ग्रुपिंग्स को आगे हमने फर्दर यूज़ करना है। तो रिटर्न बैक करेंगे, मास्टर में जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 2 के अंदर। जब हम इसको यहाँ पे व्यू करेंगे अगेन, तो उसी ग्रुपिंग के आगे देखें सब ग्रुपिंग ऐड होती गई है। यानी कि अगर शेयर होल्डर ग्रुप 11 था तो 11 में 01, 02, 03 तीन टाइप के इन्वेस्टर्स ग्रुप ऐड हो गए हैं। इसी तरीके से अगर हम फिक्स एसेट की बात करें, उसके आगे एक ही ग्रुप सब ग्रुप ऐड हुआ है। परचेज में भी एक ही ग्रुप ऐड हुआ है। पेएबल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे भी 3 ग्रुप्स ऐड हो गए हैं, जैसे कि सिंपल पेएबल अकाउंट्स, ब्रोकर्स आ गए, उसके बाद इनवॉइस बिल पेएबल्स आ गए। इसके अलावा अगर हम किसी से एसिड वगैरह खरीदते हैं, स्क्रैप, ये जो भी चीज़ें आपकी सप्लाईज आप अलग-अलग अगर बनाना चाहें तो 31 के अंदर आप फर्दर भी अपने ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर रिसीवेबल की एग्जांपल लें तो यहाँ पे हमारे पास 3501 एक रिसीवेबल एरिया आ गया था, जिसको हमने एरिया का नाम दे दिया था लाहौर। तो ये लाहौर का मतलब है कि इस एरिया के सारे कस्टमर्स जितने भी रिसीवेबल्स होंगे वो बनेंगे 3501 के अंदर। 3502 के अंदर फैसलाबाद के सारे कस्टमर्स आ जाएंगे। 03 में कसूर के, 04 में कराची के। इसी तरीके से 350506 यानी कि 99 तक सारे एरियाज हमारे आगे बनते जाएंगे। सेम आगे हमारे एक्सपेंसेस के साथ हो रहा है। एक्सपेंसेस में भी हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 ग्रुप्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं। अगर इन केस हम यहाँ पे कोई नया ग्रुप ऐड करना चाहें पेएबल्स का या रिसीवेबल्स का, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं पेएबल्स का भी एक नया ग्रुप ऐड करता हूँ यहाँ पे, और रिसीवेबल्स का भी। पेएबल में मेरे पास 3103 लास्ट बना हुआ है, तो 04 में नया बनाऊंगा ग्रुप। और रिसीवेबल में मेरे पास 3504 एक एरिया बना हुआ था, तो मैं 05 नंबर यहाँ पे नया बना सकता हूँ। मैंने कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबाया और मास्टर में वापस से मैं चार्ट ऑफ अकाउंट 2 में जाऊंगा, तो मैं ऐड करूंगा। सबसे पहले तो मैं 31 जो भी मेरा कोड खाली था वो कोड ऐड करूंगा। 04 हमारा खाली था, तो यहाँ पे मैंने दिया पेएबल। मैं फॉर एग्जांपल एसिड सप्लायर मैं ऐसे कर देता हूँ कि जिनसे भी मैं एसिड वगैरह खरीद रहा हूँ वो सप्लायर ही मैंने ग्रुप से अलग कर दिया ताकि मुझे अलग से नजर आए। सेम इसी तरीके से अगर मैं 35 की एग्जांपल लेता हूँ, वो हमारा कस्टमर ग्रुप था। उसके अंदर हमारे 4 ऑलरेडी कस्टमर्स के ग्रुप बने हुए थे। 5वां नंबर ग्रुप दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे दे दिया उसको फॉर एग्जांपल साहिवाल एरिया का नेम। तो ये दोनों ग्रुप्स जब मैं फुल व्यू करूंगा, 3104 के अंदर एसिड सप्लायर भी लहदा से आ गया, और मेरे पास जो कस्टमर का ग्रुप था 35 5 वाला, उसमें साहिवाल ग्रुप भी आ गया। और हर ग्रुप के अंदर बेशक वो सप्लायर का है या कस्टमर का है, 10-10 हज़ार अकाउंट आपके यहाँ पे बनेंगे। अकाउंट बनाने के लिए हम जाएंगे मास्टर में चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर। यूज हमने वही ग्रुपिंग कोड करने हैं जो कि चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 2 और 1 में हमारे पास डिस्क्राइब है। हमने चार्ट ऑफ अकाउंट ई वाला खोलेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। अब अगर मैं सप्लायर की एग्जांपल ले रहा हूँ तो 31 हमारा सप्लायर ग्रुप है। 01 भी उसी का सब ग्रुप था, 02 भी, 03 भी, 04 भी। जो मैंने अभी ऐड किया था वो 04 था एसिड वाला। उसके अंदर जो पहली पार्टी बनेगी वो बनेगी 0001, अगली पार्टी बनेगी 0002, उससे अगली पार्टी बनेगी 0003। इस तरह 100 ऑन पार्टीज हमारी बनती जाएंगी, और ये जाएंगी 9999 तक। तो यहाँ पे मैंने जब 0001 किया, उसने कहा जी टाइटल नेम बताएं सप्लायर का।
तो यहाँ पे कोई भी आपका सप्लायर नेम हो सकता है, कोई कंपनी नेम हो सकता है, वो जिससे भी आपका लेजर चल रहा है उसका नाम देंगे, उसका आप एड्रेस देंगे, फ़ोन नंबर वगैरह सारी डिटेल दे देंगे, व्हाट्सएप वगैरह के लिए 92 के साथ उसका नंबर दे देंगे। उसके बाद जब आप इंटर करेंगे तो बैलेंस शीट कोड, प्रॉफिट एंड लॉस कोड और कैश फ्लो आ जाता है। यहाँ फिर आपने डिस्क्राइब करना होता है कि ये सप्लायर या कस्टमर हमारा कौन से टाइप का है और किस ग्रुपिंग में जाएगा। 11 से 45 के दरमियान जितने भी कोड बनेंगे फर्स्ट 2 डिजिट्स वाले, वो हम यहाँ पे बैलेंस शीट कोड में डिस्क्राइब करेंगे। तो ये हमारा सप्लायर है, हम इसको यहाँ पे पेएबल सप्लायर यानी कि पेएबल के तौर पे सिलेक्ट कर लेंगे। इंटर 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 करके हम नीचे आ जाएंगे। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा कि ओपनिंग बैलेंस इसके साथ हमारा क्या है, पैसे हमने इससे लेने हैं या हमने देने हैं। अगर लेने होंगे तो वो डेबिट में होंगे और अगर देने होंगे तो वो क्रेडिट में होंगे। तो मैंने कहा जी ये वो बैलेंस है जो प्रीवियस बैलेंस उस पार्टी के साथ हमारा चल रहा है। तो मैंने कहा जी इसका हमने प्रीवियसली 30,000 देना है। क्रेडिट डेज और लिमिट हम कस्टमर्स के लिए देंगे और ओपनिंग डेट जिस दिन वो अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो आ जाएगी और इंटर करके हम सेव कर देंगे। तो ये हमारा एक सप्लायर ऐड हो गया उस्मान अली के नाम पे। मजीद ऐड करने पे अगर मैं इसी ग्रुप के अंदर 31010002 ऐड करूंगा तो फिर नेक्स्ट सप्लायर आ जाएगा। अगर मैं इसी को 1 करता यहाँ पे 31040001 करके, वो ऑलरेडी बता देगा कि आपके पास ये डुप्लीकेट हो रहा है कोड, एक पार्टी आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है, आप इससे आगे नेक्स्ट 2 नंबर पे बना सकते हैं। सेम इसी तरीके से मैं दोबारा ऐड करता हूँ। अब मैंने ग्रुप का कोड चेंज कर दिया यहाँ पे, जैसे कि मैं रिसीवेबल की तरफ चला गया तो रिसीवेबल में मेरे पास 01 ग्रुप भी था, 02 भी था, 03 भी था और मैंने लास्ट अभी 05 उसके अंदर ऐड किया था। तो 05 के अंदर यहाँ पे कुछ ऑलरेडी लर्निंग के अंदर हमारे पास पार्टीज बनी हुई थी 004 005 तक। मैं यहाँ पे एक दफ़ा कंफर्म भी कर लेता हूँ चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 2 को कि हमने रिसीवेबल्स का लास्ट साहिवाल 05 ही बनाया था। और इसके अंदर क्योंकि मैंने ये सॉफ्टवेयर लर्निंग के तौर पे ओपन किया हुआ है तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी उसने दिखाया कि 3505 में जो हमारा पहला कोड है वो ऑक्युपाइड है ऑलरेडी, 5 कोड उस पर ऑलरेडी बने हुए हैं। तो हम नेक्स्ट पार्टी बनाएंगे 35050006 नंबर पे। यहाँ पे कोई रैंडम एक नाम दे दें, यासीन अली, ठीक है। आगे उसका एड्रेस आ जाएगा कि वो कहाँ का है, फ़ोन नंबर सारी डिटेल आ जाएगी। बैलेंस शीट कोड में आके हम पेएबल ग्रुपिंग ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये आ रहा है 35 ग्रुप, इसी ग्रुपिंग में आ रहा है। तो हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ये हमारा एज अ रिसीवेबल सिलेक्ट हो जाएगा। इंटर इंटर करके अगर इसका कोई प्रीवियस बैलेंस लेने वाला है तो वो हम यहाँ पे डेबिट में देंगे और इंटर इंटर करके सेव कर देंगे। क्रेडिट डेज बता देंगे और क्रेडिट लिमिट बता देंगे कितने दिन का उधार करते हैं और कितनी अमाउंट का, और ओपनिंग डेट दे के इसको सेव कर देंगे। इसी तरीके से अगर हम बाकी अकाउंट्स की भी एग्जांपल लेते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 2 के अंदर ही, कि अगर हमने बैंक का कोड बनाना है तो वो ग्रुपिंग थी हमारी कैश एंड बैंक की। अलग-अलग से कैश है 4501 में और बैंक है 4502 के अंदर, ठीक है। कैश बुक ऑलरेडी बनी होती है सिस्टम के अंदर तो हम बनाएंगे बैंक के अकाउंट और वो बनाएंगे 4502 में। इसके अलावा जो भी हमारे जर्नल एक्सपेंसेस होंगे वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और वो बनेंगे 5503 के अंदर। तो हम इन दो ग्रुप्स के अंदर भी अब मजीद अकाउंट बना देते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट में अगेन वापस आए, ऐड किया। 4502 हमारा बैंक का कोड था जिसमें हम पहला अकाउंट बना रहे हैं 0001। तो यहाँ पे बैंक का नेम देंगे, एमसीबी बैंक, अलाइड बैंक, उसका जो भी नेम है वो लिख के साथ में अकाउंट नंबर दे के इंटर इंटर करके हम नीचे आ जाएंगे। और यहाँ पे ना तो ये पेएबल होगा ना ही ये रिसीवेबल होगा, यहाँ पे होगा कैश एट बैंक। बैंक के टाइम पे आपने याद रखना है कि बैलेंस शीट कोड में कैश एट बैंक देना है और कैश और बैंक के टाइम पे यहाँ पे हमने इसको कैश फ्लो देना है। और बैंक के अंदर जो भी हमारी अमाउंट होगी वो हम यहाँ पे डेबिट के अंदर रख के सेव कर देंगे। तो ये हमारा बैंक अकाउंट भी बन गया। अब आ जाते हैं एक्सपेंसेस की साइड पे। तो 5503 हमारा जर्नल एक्सपेंसेस का कोड था एडमिनिस्ट्रेटिव का। उसमें पहले नंबर पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हम अपने जो भी जर्नल एक्सपेंस हो सकते हैं, जिसमें हम फूड एक्सपेंस कह सकते हैं, मेंटेनेंस एक्सपेंस कह सकते हैं, वो बनाएंगे। इसकी ग्रुपिंग बैलेंस शीट कोड में नहीं आएगी, एक्सपेंसेस हमारे बनेंगे 50 से 55 ग्रुप के दरमियान में, तो ये आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में और इसकी ग्रुपिंग हम देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने फूड एक्सपेंस बना दिया। 5503 में ही अगला कोड मैंने बना दिया, फॉर एग्जांपल पेट्रोल एक्सपेंस आ गया। ऐसे ही फ़ोन एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस, जो जो भी आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं उन सब के यहाँ पे जर्नल अकाउंट्स आपके बन जाएंगे। तो चार्ट ऑफ अकाउंट से हमारे सब अकाउंट्स ऐड हो रहे हैं।
जिनके ओपनिंग बैलेंसेस थे उनके वो ओपनिंग बैलेंसेस ऐड कर दिए गए हैं, और जिनके बैलेंसेस ज़ीरो थे उनको ज़ीरो ज़ीरो के साथ ही सेव कर दिया गया। इसके बाद इन्हीं अकाउंट्स को जो चार्ट ऑफ अकाउंट में हमने बनाए थे, हम पहले चेक करेंगे कि ये बन गए हैं और कहाँ पर हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में जाएंगे। लेजर में जब आप डेट पे इंटर इंटर करेंगे, थर्ड टाइम इंटर करने पे आपके पास सर्च आ जाएगी। सर्च के अंदर आप पार्टी का नेम देंगे, जैसे आपने उस्मान नेम दिया, उस्मान अली सप्लायर आ गया। इंटर किया ये उस्मान अली का लेजर ओपन हो गया कि ये उस्मान अली है, लाहौर का है, ये इसका बैलेंस है, और ये इसका बैलेंस है 30,000 क्रेडिट के अंदर। ये फ़ोन नंबर था और ये बैलेंस है 30,000 क्रेडिट के अंदर। इसी तरीके से अगर मैं इसको अगेन लेजर लेता हूँ, हर पार्टी का लेजर यहीं से खुलेगा। अगर मैं अपने कस्टमर की बात करता हूँ, तो यासीन अली हमने कस्टमर बनाया था। यासीन अली का लेजर लिया, इंटर किया, तो उसने दिखाया कि ये यासीन अली का नेम है, एड्रेस है, और ये इसका बैलेंस है 50,000 डेबिट में है, यानी कि ये हमने उससे लेने हैं। और अगर इसी तरीके से मैं लेजर देखता हूँ बैंक का, तो एमसीबी बैंक देखेंगे। यहाँ पे एमसीबी के पहले भी कुछ अकाउंट्स बने थे, तो जो मेरा अकाउंट मैंने बनाया था वो ये वाला था, ठीक है। मैं एमसीबी 02 के अंदर 0001 वाला, और मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर इसका बैलेंस शो हो गया कि 5 लाख इसके अंदर हमारा डेबिट में पड़ा है। और अगर मैं इन सब अकाउंट्स को एक साथ देखना चाहूँ, तो ट्रायल बैलेंस में हम देखेंगे फाइनेंशियल रिपोर्ट में ट्रायल बैलेंस। इंटर 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 करके हम इसको ओके करेंगे, तो यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड आ जाएगा, जिसके अंदर हमारे पेबल सप्लायर्स भी आ जाएंगे कि 31 ग्रुप है सप्लायर्स का, जिसमें सिंपल जो सप्लायर थे वो ये दो थे, 95 12L वाला और यूनाइटेड ऑयल, जिसका 20 लाख और 33 लाख ये देना था। और इसी तरीके से पेएबल एसेट सप्लायर अलहदा हमने कर दिया था ग्रुप, उसमें उस्मान है जिसका 30,000 देना है। ओवरऑल सब सप्लायर्स का ये देना है। इसी तरीके से अगर रिसीवेबल्स की बात की जाए, तो लाहौर एरिया था जिसमें ये कस्टमर्स हैं जिनसे ये पैसे डेबिट में खड़े हैं, जो कि हमने रिकवर करने हैं। नेक्स्ट पेज में आइए, सारे लाहौर के कस्टमर चल रहे हैं, उनके बैलेंसेस आ रहे हैं। और इसी तरीके से ये 02 ग्रुप आ गया, फिर कसूर का 03 ग्रुप आ गया, उसके अंदर भी 14 कस्टमर्स हैं जिनसे ये पैसे रिकवर करने हैं। फिर आगे कराची का ग्रुप आ गया, और एंड पे हमारे पास जो हमारा 3505 हमने साहिवाल बनाया था वो आ गया। उसमें 4 कस्टमर्स ऑलरेडी ऐड थे, 5वां मैंने अभी ऐड किया था यासीन अली, उससे 50,000 लेना है, और टोटल हमने इन पार्टियों से 1,34,414 रुपये लेने हैं इन 5 पार्टी से। तो ये सारी पार्टीज हमारे पास यहाँ पे शो हो गई हैं। अब इसके बाद हम वोचर्स के साइड पे जाते हैं कि हमने अगर वर्किंग करनी है, तो ऐड रिकॉर्ड के अंदर हमारी सारी वर्किंग होगी। रिसीविंग वोचर, पेमेंट वोचर, बैंक वोचर, जनरल वोचर, सबसे पहले हम ये क्लियर करेंगे। रिसीविंग वोचर से मुराद है कि जब हम कैश किसी भी पार्टी से ले रहे हैं, वो कस्टमर भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है। वो ऊपर डेट, वोचर नंबर और टाइप से आप इंटर इंटर करके नीचे आएंगे। सप्लायर यहाँ पे सर्च में आके आप इसका नाम बता देंगे कि किससे पेमेंट ले रहे हैं। आपने कहा जी यासीन अली से पेमेंट ले रहे हैं, नाम, एड्रेस और उसका बैलेंस यहाँ पे हमें शो हो जाएगा कि 50,000 हमने यासीन से लेना है। आज यासीन ने हमें पेमेंट दी है 5,000 की, तो हमने यहाँ पे 5,000 की रिकवरी की और इसको सेव कर दिया। उसके बाद रिटर्न बैक किया। ये जो एंट्री हमने कैश रिसिप्ट वोचर की थी, ये ऑटोमेटिकली दो जगह पे जाएगी, एक तो लेजर में पार्टी के, दूसरा हमारे पास कैश बुक होता है जो कि कैश इन हैंड होता है उसके अंदर। पहले हम कैश बुक खोल लेते हैं। इंटर 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 करके जब हमने ओपन किया, तो इसने दिखाया कि हमारे पास 2,27,96,96,000 अमाउंट ऑलरेडी पड़ी हुई थी, जिसके अंदर यासीन अली का 5,000 भी जमा हो गया है, तो 2,28,01,820 रुपये अब हमारे पास यहाँ पे कैश खड़ा है, जो कि कैश इन हैंड है। ठीक है। इसी तरीके से अगर यही चीज़ मैं लेजर में देखूंगा यासीन अली के, तो यासीन से जिससे हमने पेमेंट 50,000 लेनी थी, हमने उससे ऐसा कैश 5,000 ले ली अमाउंट, तो हमारा जहाँ पे रिमेनिंग जो बैलेंस बचा वो है 45,000 लेने वाला। अब अगर मैं कैश के ही तौर पे पेमेंट करता हूँ, वो बेशक मैं किसी एक्सपेंस को करूँ या किसी भी सप्लायर को, तो पेमेंट वोचर होगी, डेट आएगी, टाइप आएगी, वोचर आएगा, और यहाँ पे हम सप्लायर का या हमारे एक्सपेंस का नेम दे देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे सप्लायर ऑलरेडी बनाया हुआ था उस्मान अली, उस्मान अली का नेम लिया, उसने उसका नाम और बैलेंस और एड्रेस सारा कुछ उठा लिया, 30,000 हमने इसका देना है। हम इसको यहाँ से 10,000 एज अ कैश पेमेंट कर देते हैं, तो ये मैंने इसको दे दिया कैश पेड, और इंटर करके यहाँ पे सेव कर दिया। ये वोचर पोस्ट हो गया। इसने भी दोनों जगह पे इफेक्ट किया है, एक तो कैश बुक में इंटर इंटर करके कैश बुक देखेंगे, तो ये दिखाएगा कि आपका 2,28,00,000 था, उसमें से 10,000 चला गया, तो 2 करोड़ ये हमारा रह गया 27,91,000। ठीक है।
और यही बैलेंस जो 10,000 हमने पे किया है उस्मान को, वो उसके लेजर के अंदर जाके जमा हो गया है। हमने 30,000 देना था उस्मान को, 10,000 हमने उसको पेमेंट कर दी कैश से। अब उसका रिमेनिंग कितना रह गया है, 20,000 क्रेडिट के अंदर। ये थे दो वोचर्स, कैश रिसीविंग जब हमने रिकवरी ली, कैश पेमेंट जब हमने कैश के थ्रू ही पेमेंट की है। अब बात आती है बैंक वोचर की। अगर हम बैंक के थ्रू पेमेंट्स का लेन देन करते हैं तो बैंक वोचर बनेगा। इंटर इंटर करके डेबिट कोड में आपने हमेशा वो पार्टी देनी है जिस पार्टी को पेमेंट आपकी जा रही है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास पेमेंट आ रही है बैंक में तो आपका बैंक डेबिट होगा, कस्टमर क्रेडिट हो जाएगा। और अगर आप पेमेंट दे रहे हैं तो आपका सप्लायर डेबिट होगा और आपका बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पेमेंट देने लगे हैं तो मैंने यहाँ पे उस्मान जो हमारा सप्लायर था उसका नेम दिया, उसका उसने नाम और बैलेंस भी उठा लिया कि इसका 20,000 देना है। क्रेडिट में मैंने कहा जी हम कहाँ से दे रहे हैं, एमसीबी बैंक से दे रहे हैं। एमसीबी बैंक सेलेक्ट किया जिसके अंदर हमारा ऑलरेडी 5 लाख पड़ा हुआ था। तो जो उसको हमने 20,000 देना था वो मैंने टोटली यहाँ से उसको पे कर दिया और रेफरेंस बता दिया कि मैंने उसको ऑनलाइन दिया है या मैंने उसको बाय चेक नंबर दिया है, या फिर चेक नंबर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, कि हमने ये चेक नंबर था और उसके मुताबिक इसको किसको दिया है, उस्मान अली को पे किया है। ठीक है, ये सेव कर देंगे। वोचर यहाँ पे पोस्ट हो गया, बैंक क्रेडिट हो गया, हमारा सप्लाई डेबिट हो गया। तो अब हमारी कैश बुक पे कोई इफेक्ट नहीं आया, हमारा लेजर यहाँ से चेंज होगा। तो हमने एमसीबी का जब लेजर देखा तो एमसीबी में हमारा 5 लाख था, उसमें से हमने ऑनलाइन करवाया बाय चेक के थ्रू उस्मान को, तो 20,000 हमारा उस्मान को चला गया, बैंक में रिमेनिंग बैलेंस रह गया 480। और लेजर हम देखेंगे दूसरी साइड पे उस्मान का भी। तो उस्मान का यहाँ पे लेजर जो था वो हो गया है 0, यानी कि हमने उसको 30,000 देना था, 10 कैश दे दिया और 20 हमने उसको ऑनलाइन या चेक के थ्रू दिया। तो टोटल 30 हमने उसको पे कर दिया। अब उसका लेजर क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो ये थे हमारे वोचर्स, रिसीविंग वोचर, पेमेंट वोचर और बैंक वोचर। इसी तरीके से जर्नल वोचर भी होता है, बैंक वोचर की तरह ही डेबिट और क्रेडिट, यानी कि एक पार्टी डेबिट होगी और एक क्रेडिट होगी। वही सेम चीज़ जर्नल के अंदर भी होती है, इसमें सिर्फ टाइप हमारी जो जर्नल वोचर की है वो चेंज हो जाती है। उसके बाद हम आते हैं वापस मास्टर के अंदर। हमने चार्ट ऑफ अकाउंट को समझा, हमारे एक्सपेंसेस बनाए, एक्सपेंसेस की पेमेंट भी यहीं से होगी, कैश पेमेंट वोचर के थ्रू। इंटर इंटर करके फूड एक्सपेंस हो जाए या जो भी एक्सपेंस है उसकी एंट्री करेंगे यहीं से। अमाउंट बताएंगे कि कितना हमने एक्सपेंस किया है, किस चीज़ के रिलेटेड किया है, और सेव कर देंगे। तो ये भी पेमेंट वोचर हुआ हमारा। ऑटोमेटिकली एक्सपेंस में वो 2,000 जमा हो जाएगा और कैश बुक में से हमारा वो 2,000 माइनस हो जाएगा और वहाँ पर भी आ जाएगा कि हमने फूड एक्सपेंस किया है 2,000 का, और ये हमारा रिमेनिंग बैलेंस इसमें रह गया है। तो ये हमारे इस तरीके से एक्सपेंसेस भी इसी में से सारे ऐड हो जाएंगे। अब बात आती है वापस आइटम प्रोफाइल की तरफ। हम आप आइटम की तरफ आते हैं तो मास्टर, कंपनी, कैटेगरी एंड आइटम, हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले हम कंपनी ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम फुल व्यू करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप की मेन कंपनीज ऐड हैं, एक रॉ मटेरियल, दूसरी प्रोडक्शन। ये मतलब मेन कैटेगरीज एक्चुअली, कंपनीज नहीं, हम इसको कहते हैं मेन कैटेगरीज। ठीक है, तो कैटेगरीज के अंदर क्या होता है कि आपकी मेजर 2 कैटेगरीज आ जाएंगी, एक रॉ मटेरियल की और एक आपकी प्रोडक्शन की। और जो कैटेगरी 4 प्रोडक्ट है वो सब कैटेगरी होती है, उसके अंदर आपके पास 3 टाइप की चीज़ें आएंगी, रॉ मटेरियल, सेमी और फिनिश गुड। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे जो कैटेगरीज ऐड हैं ऑलरेडी हम उन्हीं को यूज़ कर लेंगे, रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्शन। और जो सब कैटेगरी है उसके अंदर भी ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज ऐड हैं, रॉ मटेरियल, सेमी प्रोडक्शन एंड फाइनल प्रोडक्शन। इन केस अगर हमने कोई न्यू कैटेगरी ऐड करनी होती तो हम इसको ऐड करते और यहाँ पे नई कैटेगरी का नेम दे के उसको सेव कर देते। अगर हम आइटम की बात करते हैं, जो आइटम प्रोफाइल है जो कि यूज़ होती है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, रॉ मटेरियल को यूज़ करते हुए और फिर आगे फिनिश गुड बनाने के लिए, तो वो सारी आइटम यहाँ पे ऐड होंगी। जैसे मैंने ऐड किया तो ऑलरेडी इसमें 13 आइटम्स ऐड हैं, 14 नंबर कोड आया। कैटेगरी में वो पूछता है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। मैंने कहा जी ये रॉ मटेरियल की एक प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पे तीनों चीज़ें बनाऊंगा, भी रॉ भी, एक एसिड आइटम बना लेंगे और एक हम पाउडर बना लेंगे। उन 3 चीज़ों को मिक्स करके फिर हम अपना मेन प्रोडक्ट सेल वाली बनाएंगे। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल में मैंने कहा जी यहाँ पे रॉ ऑयल है। ठीक है, रॉ ऑयल न्यू, मैंने न्यू साथ में वैसे एक रैंडम वर्ड लिखा है ताकि मुझे याद रहे कि ये मैंने अलग से न्यू बनाई थी प्रोडक्ट। फिलिंग उसकी मानी रख देंगे क्योंकि हम लीटर वाइज या केजीज जैसे हम उसको ले रहे हैं उसी के हिसाब से लेंगे।
तो हमने कहा जी 100 रुपीज़ या 110 का हम इसको पर लीटर लेते हैं। इनकेस अगर हम ये राह ही सेल करना चाहें तो हम 120 रुपये में सेल भी कर सकते हैं। और जो मेन कैटेगरी थी वहाँ से हम बता देंगे कि ये हमारा रॉ मटेरियल है, इंटर इंटर और सेव कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जब हम दोबारा ऐड करेंगे, दूसरी प्रोडक्ट ऐड करेंगे, वो भी हम रॉ मटेरियल ही लेंगे, उसको हम यहाँ पे पाउडर दे देंगे, ठीक है। और वो अगर हमारे पास ऑलरेडी वो कहता है जी पाउडर आपके पास रॉ मटेरियल में ऐड है, तो हम इसको यहाँ पे न्यू पाउडर के नाम से दे देते हैं। तो रीनेम किया, न्यू पाउडर हमने इसका नेम दे दिया और केजीएस दे दिया, और यहाँ पर जो भी रेट होगा केजीएस के हिसाब से वो रेट देंगे और सेव कर देंगे। तीसरी प्रोडक्ट भी हम रॉ मटेरियल के तौर पे ही ले लेते हैं, और वो हमारा फॉर एग्जांपल एसिड आ जाएगा, तो न्यू एसिड लिया, वो भी लीटर्स में ले लिया। अगर वो कैंस के हिसाब से भी आता है तो हम उसको लीटर के हिसाब से ही काउंट करेंगे, क्योंकि यूज़ हमने उसको आगे लीटर के हिसाब से ही करना है। तो जिस रेट में भी लीटर आ रहा है वो रेट बताया यहाँ पे, इंटर इंटर और सेव। अब जो सेकंड आइटम बनाएंगे वो हम बनाएंगे सेमी प्रोडक्ट की। तो हमने यहाँ पे बताया जी कि हमारा सेमी न्यू ऑयल ये बनेगा एक प्रोडक्ट, जिसको आगे फर्दर हम आगे यूज़ करेंगे फिनिश गुड प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये लीटर्स में बनेगा, और इसकी यहाँ पे कॉस्टिंग फिलहाल मैं 1-1 रुपया ही डाल देता हूँ, क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर रेसिपी बनानी है, उसके मुताबिक हमारी ये चीज़ रेडी होगी। कंपनी के नीचे मैं रॉ मटेरियल ही दे रहा हूँ इसको। और फिनिश गुड, अब तीसरी चीज़ है फिनिश गुड आइटम, यानी कि फाइनल प्रोडक्शन। वो हम बताएंगे कि हमारे पास यहाँ पे लुब्रिकेंट ऐड होगा, यानी कि लुब्रिकेंट बनेगा। और वो कौन सा होगा, वो आगे उसकी पैकिंग हो सकती है 1000 ml वाला, या जो भी उसकी मतलब आप नेम देना चाहते हैं वो पैकिंग बनेगी। और यूनिट वाइज वो सेल होगा या बोतल वाइज सेल होगा वो बताएंगे। कॉस्टिंग वैल्यू भी आप उसकी यहाँ पे फिलहाल रैंडम एक एस्टिमेट डाल सकते हैं, लेकिन सेल वैल्यू एग्जैक्ट डालेंगे कि हम ये 3500 में सेल करते हैं। और कंपनी के तौर पे भी हम इसको यहाँ पे प्रोडक्शन के अंदर सेव कर देंगे। तो फुल व्यू करने पे जो मैंने न्यू आइटम सारी ऐड की हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। एक तो रॉ मटेरियल में रॉ ऑयल, उसके बाद पाउडर, उसके बाद एसिड, और फिर सेमी में एक सेमी ऑयल, और फिनिश गुड में फिनिश ऑयल। तो अब हम सबसे पहले इन रॉ मटेरियल्स को खरीदेंगे, उसकी एक रेसिपी बना के सेमी ऑयल रेडी करेंगे, और फिर उस सेमी ऑयल की रेसिपी के थ्रू हम आगे लुब्रिकेंट 1000 ml वाला जो हमारी फिनिश गुड आइटम है वो बनाने सेल करने के लिए बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम परचेजिंग करेंगे, ऐड रिकॉर्ड में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा परचेज इनवॉइस, डेट आ जाएगी, सबसे पहले सप्लायर कोड पूछा जाएगा। तो जिस भी सप्लायर से हम खरीद रहे हैं उसका नेम देंगे, जैसे हमारा उस्मान अली सप्लायर था, बिल नंबर आ जाएगा। यहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट्स जो भी हमने बनाई थी वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। तो रॉ मटेरियल के अंदर हमारे पास यहाँ पे सेमी न्यू भी आ गया, जैसे ये सेमी न्यू ऑयल था, ठीक है। रॉ मटेरियल पाउडर आ गया, ठीक है। ये सारी यानी कि प्रोडक्ट्स आ गई हैं। तो सबसे पहले एसिड ले लेते हैं, और एसिड में मैंने कहा जी ये हमने फॉर एग्जांपल 500 लीटर्स लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया जी कि 120 का लीटर लिया है, वो बना 60,000 का। एंटर इंटर, अगर उस पर कोई ब्रोकरी वगैरह ऐड करनी है या विद होल्डिंग टैक्स कोई ऐड करना है वो ऐड कर देंगे। स्टोर वो हमारे पास लोकेशन मास्टर में बनती है, तो यहाँ पे एक हमने जर्नल स्टोर बनाया हुआ है, फिलहाल मैं उसी को सिलेक्ट करके सेव कर रहा हूँ। इसी पार्टी से उस्मान से जिसके से हमने अभी ये ऑलरेडी उसका बैलेंस हमने नील कर दिया हुआ था, जीरो। अब उससे हमने 60,000 की परचेजिंग कर दी है न्यू एसिड ऑयल की, यानी कि न्यू एसिड की। अब हम मोर एंट्री करेंगे, और इससे दूसरी भी जो भी चीज़ हमने पाउडर वगैरह मजीद बनाया था वो भी हम इससे ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे न्यू पाउडर ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये भी मैंने 500 kg ले लिया, ठीक है। और इसके मुताबिक आगे हमने उसका रेट बता दिया कि 100 रुपये kg लिया, ये 5 लाख का बन गया। और इंटर इंटर करके इसको भी सेव कर दिया। मज़ीद हमने तीसरी चीज़ भी ले ली, वो हमने यहाँ पे ले लिया फॉर एग्जांपल। तीसरी चीज़ हमने रॉ मटेरियल में बनाई थी यहाँ पे, रॉ मटेरियल न्यू ऑयल था, रॉ न्यू ऑयल भी था हमारा एक, ठीक है। एसिड भी हो गया, पाउडर भी हो गया, और रॉ न्यू ऑयल, रॉ न्यू ऑयल भी हमने ले लिया। ये हमने लिया जी फॉर एग्जांपल 2000 लीटर, और ये भी 120 के रेट में ले लिया, 240 का बना, और इंटर इंटर करके सेव कर दिया। टोटल 8 लाख की हमारी परचेजिंग हुई है। रिटर्न बैक करने पे यही परचेजिंग लेजर के अंदर उस्मान के लेजर में भी शो हो जाएगी कि हमने उस्मान से जो परचेजिंग की है वो ये 60,000, 5 लाख, 2,40,000, टोटल 8 लाख की परचेजिंग की है, जो कि इसका क्रेडिट में खड़ा है, हमने इसका देना है।
और परचेज रिपोर्ट में भी डेली परचेज, मंथ वाइज, पार्टी वाइज ये सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। आप एग्जैक्ट डेट देंगे और इंटर इंटर करके ओके करेंगे तो ये आपको रिपोर्ट भी दिखा देगा कि आपने रॉ मटेरियल में न्यू एसिड, न्यू पाउडर और जो न्यू और रॉ ऑयल था ये खरीदा है 8 लाख का। और यही तीनों चीज़ें स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक इन हैंड में भी आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे मैं नीचे आया तो मेरे पास ये देखें, एसिड न्यू और रा न्यू ऑयल और हमारा न्यू पाउडर, ये तीनों चीज़ें हमारे पास यहाँ पे शो हो गई हैं। उसके अलावा भी कुछ हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ था जो ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा है। सेमी ऑयल भी एक हमारे पास ऑलरेडी ऐड था, ये 97 केजीज या लीटर्स में जो भी होगा उसका यूनिट उसके हिसाब से पड़ा है। अब हम अपनी सेमी प्रोडक्ट यहाँ पे डालेंगे तो वो प्रोडक्शन से आएगी। तो यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम तीनों चीज़ों को जो ऑलरेडी हम खरीद चुके हैं अब हम उनकी एक रेसिपी बनाएंगे। मास्टर रेसिपी जनरेटर में जाएंगे, ऐड न्यू करेंगे। वो कहता है जी फिनिश गुड फॉर रेसिपी, वो प्रोडक्ट बताएं जिसकी आप रेसिपी बनाना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो सेमी रॉ ऑयल जो था ना हमारा, हम उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेमी रॉ ऑयल हमने यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट की और उसके अंदर जो हमारे रॉ मटेरियल्स यूज होने हैं वो सारे हमने यहाँ पे उठा लेने हैं। जैसे हमारे पास एसिड न्यू है, ये न्यू एसिड ले लिया, जनरेट सिंगल किया तो ये इसने सेमी के अंदर ऑलरेडी जो भी मटेरियल्स ऐड थे वो भी सारे उठा लिए। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका भी सिर्फ और सिर्फ वेट बताएंगे कि हमने ये वाला एसिड इसके अंदर कितना फर्दर यूज करना है। ठीक है, मैं इसमें से ये प्रीवियस जो थी ना एंट्रीज, इनको मैं एक दफ़ा यानी कि वॉश आउट कर देता हूँ ताकि सिर्फ जो हम अभी प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे वही हमें यहाँ पे ये शो करवाए। तो रेसिपी जनरेटर में आए अगेन और सेमी प्रोडक्ट यानी कि सेमी लुब्रिकेंट में जाके हम इसको ऐड करेंगे और इसके अंदर न्यू एसिड बताएंगे, जनरेट करेंगे। उसने कहा जी ऑलरेडी अंदर है लेकिन हमने उसका यूनिट नहीं लिखा था कोई भी, तो वेट में हमने बताया जी कि 0.500 ml ये हमारा यूज होगा एसिड न्यू किसके अंदर, सेमी रा के अंदर। सेव कर देंगे, कंट्रोल डब्ल्यू के साथ सेव करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर क्वांटिटी इन वेट एंड प्रेस कंट्रोल डब्ल्यू फॉर सेव। उसके बाद अगेन सेमी रॉ ही रहने देंगे। नीचे अब हमारे मटेरियल्स चेंज होते जाएंगे जिसमें हमारा अब न्यू पाउडर ऐड हो जाएगा और पाउडर हमारा कितना यूज़ हो रहा है हम वो पाउडर बताएंगे। हमने कहा जी कि ये जो यानी कि एक पूरा जो सेमी बना रहे हैं ना ऑयल, वो एक गैलन टाइप भी हो सकता है कि 50 गैलन का है, 50 लीटर का है या 100 लीटर का है, उसके हिसाब से इसकी एक रेसिपी कैलकुलेट हो रही है। उसके मुताबिक ही हमने ये मटेरियल सारे ऐड करने होते हैं। तो मैंने कहा जी यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम 20 लीटर का एक बना रहे हैं, उसमें हमारा फॉर एग्जांपल एसिड जो था वो 500 ml हमारा यूज़ हुआ है और जो हमारा पाउडर है वो तकरीबन हमारा 10 किलो यूज़ हो जाएगा। तो 10 हमने वेट में लिख दिया, कंट्रोल डब्ल्यू किया, सेव कर दिया। थर्ड टाइम हमने तीसरी चीज़ भी उठाई और वो हम यहाँ से जो रॉ न्यू ऑयल था वो भी उठाएंगे क्योंकि ऑयल भी उसमें मिक्स हो रहा है, जो भी मटेरियल यानी कि यूज़ हो रहे हैं। तो ऑयल भी हमने ले लिया और ये हमने कहा जी तकरीबन फॉर एग्जांपल 18 लीटर हमारा ऑयल यूज़ हुआ है। कंट्रोल डब्ल्यू किया और सेव कर दिया। तीनों चीज़ों को जब हमने यहाँ पे सेव कर दिया कंट्रोल डब्ल्यू करके उसकी रेसिपी में, अब हम इसकी प्रोडक्शन डालेंगे। ऐड रिकॉर्ड में प्रोडक्शन में जाएंगे, प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास ऑप्शन है प्रोडक्शन ओनली, सेमी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन विद रेसिपी। तो यहाँ पे हम जब सेमी प्रोडक्शन में आएंगे हम इंटर 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 करके नीचे आएंगे और प्रोडक्ट बताएंगे कि कौन सी वाली। तो हमने सेमी रॉ ऑयल की जो ब्रैकेट वाला ऑयल था लिखा हुआ इसकी कैटेगरी बनाई थी हमने वहाँ पे रेसिपी। तो हमने बताया जी कि हमने इसका यहाँ पे 40 लीटर यानी कि टोटल हमने बनाया है और वो हमने जनरल स्टोर में सेव कर दिया है। ठीक है, जैसे ही हमने इसकी प्रोडक्शन डाली इसकी प्रोडक्शन में भी रिपोर्ट आ जाएगी, डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट, और यहाँ पे अपडेट दे देंगे तो आपको उसमें भी रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपने किस चीज़ की बनाई है प्रोडक्शन, 40 लीटर सेमी रॉ ऑयल की। और यही रॉ ऑयल आपके पास स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक इन हैंड के अंदर भी शो हो जाएगा। 97 था हमारे पास और उसके अंदर हमने जो मज़ीद अभी ऐड किया है 40, वो हमारा ऐड होके 137 लीटर सेमी रॉ ऑयल आ गया है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो यही सेमी रॉ को जब फर्दर हम आगे यूज़ करेंगे फिनिश गुड आइटम के लिए तो हम दोबारा से इसकी एक रेसिपी बनाएंगे और उसमें हम अब फिनिश गुड आइटम बताएंगे कि जो लुब्रिकेंट 1000 ml है उसमें हमारा सेमी ऑयल कितना यूज़ हो रहा है। ठीक है, और जनरेट करके हम उसमें बता देंगे कि फॉर एग्जांपल उसमें हमारा 200 ग्राम या जितना भी वो केजेस के हिसाब से हमारा कैलकुलेट हुआ है ना,
हम बता देंगे फॉर एग्जांपल मैं 20 ग्राम्स कह देता हूँ, ये 20 केजी यानी कि, ठीक है। तो अब जब मैं उसकी प्रोडक्शन डालूंगा तो प्रोडक्शन में जाएंगे और प्रोडक्शन विद रेसिपी में जाएंगे, इंटर 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 करेंगे। प्रोडक्ट में आके हम बताएंगे कि हमारा लुब्रिकेंट 1000 वाला वो कितना रेडी हुआ है। वो मैंने कहा जी कि ये हमने फॉर एग्जांपल 200 लीटर रेडी किया या 2000 लीटर, किस स्टोर में रखा है, जनरल स्टोर में, और सेव कर दिया। ये ऑटोमेटिकली स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड में से जो हमारा सेमी था उसको यूज कर गया, ठीक है। क्योंकि मैंने प्रोडक्शन बहुत ज्यादा डाली है, वो इसलिए मेरे पास सिर्फ 197 बना था, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ज्यादा वैल्यूज की बन रही थी, तो वो माइनस में उसको ले गया, ठीक है। लेकिन उसके ऑल्टरनेट में वो देखिए फाइनल प्रोडक्ट में 1000 ml वाला जो हमारा लुब्रिकेंट था वो 2000 लीटर हमारे पास यहाँ पे रेडी होके स्टॉक के अंदर आ गया। तो ये वो स्टॉक है जो कि अब हम इसको आगे फर्दर सेल करेंगे। और सेल के लिए फिर हम एड रिकॉर्ड में जाएंगे और सेल इनवॉइस में जाएंगे। कस्टमर का यहाँ पे नेम देंगे जिस भी कस्टमर को हम सेल करने लगे हैं। तो यासीन अली हो गया, कस्टमर ले लिया, और रिमार्क्स वगैरह कुछ लिखने हैं वो आ जाएंगे, बिल नंबर आ जाएगा, वॉचर नंबर आ जाएगा, स्टोर बता देंगे। और यहाँ पर अब हम अपना प्रोडक्ट का नेम बताएंगे, लुब्रिकेंट, और यहाँ पे हमारे पास वो दिखा देगा कि ये जो प्रोडक्ट है कितनी पड़ी है स्टॉक के अंदर, पार्टी का बैलेंस क्या है, उसके साथ हमारी क्रेडिट लिमिट क्या है। तो मैंने कहा कि हम इसको यहाँ पे 500 लीटर सेल कर रहे हैं, और ये जो 3500 था ये मैंने लीटर के रेट के हिसाब से यानी कि एक एस्टिमेट रेट रखा था। तो अगर हम लीटर फॉर एग्जांपल 350 का सेल करते हैं तो इसका मतलब 500 लीटर जो है हमारा वो 1,75,000 का बनेगा, ठीक है। इंटर 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 करके यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। जब हम यहाँ से बिल प्रिंट करेंगे तो 646 हमारा बिल था, प्रीवियस पार्टी बैलेंस भी इसमें शो हो जाएगा, इसमें डिलीवरी चलान भी निकल आएगी, 2 कॉपीज भी बिल निकल आएंगे, लेटर हेड पे भी आप निकाल सकते हैं। और अगर ओके करेंगे तो सिस्टम आपको एक इनवॉइस जनरेट कर देगा कि यासीन अली को ये इनवॉइस इस डेट की आपने ये वाला ऑयल 500 लीटर इस रेट के अंदर 1,75,000 का सेल किया है। प्रीवियस पार्टी का 45,000 था उससे लेने वाला, 1,75,000 का हमने इसका सेल किया, अब करंट उसका 2,20,000 लेने वाला बैलेंस है। और यही चीज़ उस पार्टी के लेजर के अंदर भी आपको शो हो जाएगी यासीन अली के। तो 1,75,000 उसके बैलेंस में भी चला गया। और यही चीज़ सेल रिपोर्ट में भी शो होगी, डेली सेल, मंथ वाइज, पार्टी वाइज, ये सारी सेल की रिपोर्ट्स हैं। तो डेली सेल ले लें 24/7/2023, इंटर इंटर करके ओके करेंगे तो ये आ गया कि आपने यासीन अली को ये वाली प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी इस रेट में इतनी वैल्यू की सेल की है। और यही चीज़ स्टॉक रिपोर्ट से भी आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो हमारे पास 2000 लीटर रेडी हुआ था, 500 लीटर हमने सेल किया है, 1500 लीटर हमारे पास अभी यहाँ पे स्टॉक के अंदर अवेलेबल पड़ा है। इसके अलावा एड रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास प्रोडक्शन थी, जो हमने प्रोडक्शन देख ली, सेमी प्रोडक्शन देख ली थी, फिनिश गुड प्रोडक्शन देख ली थी, परचेज इनवॉइस कर ली, सेल इनवॉइस कर ली। इसके अलावा मजीद अगर हम इसमें देखें तो रिटर्न इनवॉइस आ जाती हैं, हम परचेजिंग के भी रिटर्न कर सकते हैं, सप्लायर नेम देंगे, आइटम नेम देंगे, रॉ मटेरियल का क्वांटिटी रेट दे के उसको हम वापस सेल कर देंगे यानी कि रिटर्न कर देंगे। और सेल की भी इनवॉइस रिटर्न हो सकती है, अगर कस्टमर हमें वापस भेज देता है तो कस्टमर का नेम, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी और रेट दे के सेव करेंगे, वो स्टॉक में वापस ऐड हो जाएगा और कस्टमर के अमाउंट से बैलेंस रिवर्स हो जाएगा। स्टोर ट्रांसफ़र है इसके अंदर, एक स्टोर से दूसरे स्टोर में प्रोडक्ट को भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मास्टर में हम मज़ीद जितने मर्जी स्टोर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास प्री पोस्टिंग मॉड्यूल होता है कि हम जैसे कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, बैंक वाउचर ये हम बना रहे थे, ये डायरेक्ट पोस्टिंग हो रही थी। अगर हम उसको पहले प्री पोस्टिंग डालेंगे तो प्री पोस्टिंग से मुराद है वो सेम वैसे ही वाउचर डालेंगे, लेकिन वो तब तक पोस्ट नहीं होंगे जब तक सुपरवाइजर उनके वाउचर्स को यहाँ पे क्लियर नहीं कर देता और पोस्ट नहीं कर देता। और इसी तरीके से इनवॉइस भी यहाँ पर अगर हम प्री पोस्टिंग डालते हैं तो वो भी सुपरवाइजर जब तक इनवॉइस को यहाँ पे पोस्ट नहीं करेगा या ट्रांसफ़र नहीं करेगा तब तक वो पोस्ट नहीं होगी। उसके अलावा व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप मैसेजेस हैं इसके अंदर, रिकवरी मैसेजेस, रिसीविंग मैसेजेस, सेल मैसेजेस, यहाँ पे जिनसे भी रिकवरी हुई होगी अगर उनका हमने नंबर लिखा है तो उनका यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा कि आपने इससे पार्टी से ये चीज़ ली है और इसका इतना बैलेंस है। तो इस तरीके से आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप वेब आपका ओपन होगा, उसके थ्रू आपका यहाँ से मैसेज सेल के तौर पे चला जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास ये रिपोर्ट्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट हैं, लेजर है, लेजर डिटेल है, लाइक इनवॉइस है, ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, ये सारी रिपोर्ट्स लगी हुई हैं। परचेज रिपोर्ट्स हैं, सेल रिपोर्ट्स हैं, प्रोडक्शन रिपोर्ट्स हैं, जीएसटी रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक रिपोर्ट्स हैं जिसमें आइटम लेजर है, स्टॉक इन हैंड है,
और ये सारी रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा यूटिलिटी में री इंडेक्सिंग है, यूज़र राइट्स हैं, डेटा ट्रांसफ़र भी है यहाँ पे, यानी कि कोड भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और बैकअप ऑप्शन भी है। बैकअप आप करेंगे तो आपके पास हर दिन का अलग से बैकअप बनता जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई ऐसी एंट्री हो जो आपने बाई मिस्टेकनली एंट्री डाल दी है, परचेजिंग की हो, सेल की हो, या किसी भी चीज़ की हो, तो आप उस एंट्री को भी डिलीट कर सकते हैं। वो बेशक स्टॉक की हो या कोई भी परचेजिंग, सेल की हो, पेमेंट की हो, रिसीविंग की हो। तो आपने उस एंट्री को डिलीट करने के लिए वो लेजर खोलना है, अगर स्टॉक है तो आइटम लेजर खोलना है। तो यहाँ पे मैंने पार्टी लेजर खोला, जिसमें मैं कहता हूँ ये 10,000 की पेमेंट मैंने गलत कर दी थी। तो 1C हमारा वोचर है, 24 तारीख का है। तो हम डिलीट ऑप्शन में जाएंगे, ओके करेंगे। टाइप थी वोचर की C, वोचर नंबर था 1 और 24/7/2023 तारीख का था। तो जब इंटर करके शो करेंगे तो ये एग्जैक्ट वही वोचर उठा के ले आएगा। कीबोर्ड से हम एस्केप का बटन दबाएंगे और यहाँ पे डिलीट बटन दबा देंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर डिलीट वोचर गो इन यूटिलिटी एंड प्रेस रीइंडेक्स। तो हम ओके करेंगे और यूटिलिटी में रीइंडेक्सिंग कर देंगे। रीइंडेक्सिंग इसका एक रिफ्रेश बटन होता है। तो जब हम वापस आके उस मान का लेजर देखेंगे तो वो जो 10,000 की एंट्री थी वो यहाँ से ख़त्म हो गई है। सेम यही कॉन्सेप्ट स्टॉक के लिए भी है। अगर आइटम लेजर किसी भी आइटम की बात कर लें, जैसे लुब्रिकेंट मैंने अभी जो प्रोडक्शन में भी डाला और सेल भी किया है ना, उसका अगर मैं आइटम लेजर लेता हूँ तो 2,000 हमने प्रोडक्शन में डाला था, 500 सेल किया था। इन दोनों में से अगर कोई भी एंट्री हमारी रॉन्ग है तो हम उसका वोचर नंबर, टाइप और डेट नोट करके यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं।